इससे पहले बेटे हम इससे लास्ट वीडियो में हमने आइंस्टाइन का इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके थे। जो आइंस्टाइन का इक्वेशन था वो था एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वो ये स्टेट कर रही थी कि जो भी आप फोटोन फॉल करवाते हो फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, उसका कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में चला जाता है और कुछ पार्ट जो बाकी बचता है वो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाता है बेटे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसके अंदर डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे हैं बेटे। अब हमें वही ग्राफ्स डिस्कस करने हैं। तो जो हमारे पास पहला ग्राफ है वो क्या बेटे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। ठीक, याद कर मैंने तुझे ये समझाया था कि एक सेकंड के अंदर जो फोटोन फॉल करते हैं वो कितने करते हैं, आई ए लैम्डा डिवाइड बाय में एच सी। ठीक है, या फिर अगर ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन फॉल पर सेकंड बढ़ाता हूं तो उसके कंपैरेटिव उससे क्या होगा बेटे कि आप इंटेंसिटी को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी को बेसिकली बढ़ाने का मतलब ये है क्या कि आप नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब मैं यहां पर ये मान करके चलता हूं कि जो हम फोटोन फॉल कर रहे हैं ना उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है किससे बेटे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। या फिर इसका उल्टा मान ले कि जो उसका वेवलेंथ है ना वो लेस है किससे बेटे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है ना फोटोन का बेटे एच न्यू है वो बड़ा होगा पक्का वर्क फंक्शन से, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इजेक्ट करेगा। तो मैं ये वाली कंडीशन मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मान ले ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो ऑब्वियसली बात है बेटे आप जितने मर्जी फोटोन फॉल कराते रहो तो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं आने वाला, कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आने वाला। ठीक, चलो जी। अब अगर मान लो बेटे मैं ये वाली कंडीशन लेकर के चलता हूँ और मैं इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ध्यान से सुन बेटे कि वो ग्राफ किस तरह से आएगा। ध्यान से देख बेटे, इस तरफ मैंने क्या ले लिया है, इस तरफ मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया बेटे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या ले लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो वाई एक्सिस की तरफ है और इस तरफ मैंने लिया बेटे क्या, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड। इस तरह से बेसिकली इसको आप आई से रिप्रेजेंट करें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ध्यान से सुन बेटे, जैसे जैसे आप बेटे इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि जो आप नंबर ऑफ फोटोन फॉल करा रहे हो हर सेकंड के अंदर उसको क्या कर रहे हो बेटे, बढ़ा रहे हो। सपोज कर कि तूने शुरू में कितने फोटोन फॉल कराए बेटे, 1000 फोटोन फॉल कराए। कितने कराए, 1000। तो 1000 ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डेफिनेटली वो 1 इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से वो एनोड की तरफ भागेगा और इस एमीटर के अंदर रीडिंग आ जाएगा करंट का, और उस करंट का नाम हमने क्या दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिया था बेटे। सपोज कर तूने क्या करा, 2000 कर दिए बेटे, 2000 फोटोन फॉल करा दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटे, 2 निकलेंगे। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब 2 जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे बेटे तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फोटोन है ना वो भी क्या करते रहेंगे बेटे, बढ़ते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उससे नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड बढ़ते रहेंगे। उससे क्या होगा बेटे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो भी क्या होते रहेंगे बेटे, बढ़ते रहेंगे। और जितने ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटे क्या कि जो आई आएगा वो भी क्या करना शुरू कर दे बेटे, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज। तो जो रिलेशन आएगा वो डायरेक्टली रिलेशन आएगा जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो जो ग्राफ आएगा कुछ ना कुछ इस तरह से आएगा बेटे। ठीक है, ये कंडीशन तब है जब आप क्या कर रहे हो, ये वाली कंडीशन लेकर के चल रहे हो कि जो भी मैं फोटोन फॉल करवा रहा हूँ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है या फिर जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। ठीक है, अगर मान लीजिए कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो डेफिनेटली बेटे कि ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी होगा फोटोन का वो लेस देन होगा वर्क फंक्शन से, तो वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बाहर निकाल पाएगा। आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो उस वाले केस में तो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ प्लॉट करा है मैंने वो इस कंडीशन को मान करके प्लॉट करा है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटे साथ साथ। अब जो सेकंड ग्राफ हमें बेटे प्लॉट करना है वो करना है फ्रीक्वेंसी के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। किस किस के बीच में बेटे, फ्रीक्वेंसी के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। कंडीशन मैं यही मान करके चल रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख रखी थी, अभी रब किया मैंने, वो कंडीशन है डेफिनेटली, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो सेकंड ग्राफ किस किस का बच्चे किस किस का है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी
ऑफ फोटोन मान लो, ऑब्वियस बात है फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, फोटोन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटे, ठीक है। देखते हैं, अभी अभी हमने रिलेशन लिख रखा था, वो क्या था बेटे, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या था बेटे, वो मैक्सिमम था, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन, क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, म्यू बराबर एच को मैं इधर लेकर गया तो म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या फिर इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस 1/h इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बेटे, ठीक है। चलो जी देखते हैं कि क्या मतलब, ये मैंने वापस से वही लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, इसको मैं रब करके ये लिखने की कोशिश करूँगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय में h प्लस में म्यू नॉट, ठीक है बेटे। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ओके। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, क्या कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है किस के बीच में बेटे, काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो आपने यहाँ क्या मान लिया बेटे, यहाँ पे मान लिया आपने काइनेटिक एनर्जी, किसका काइनेटिक एनर्जी बेटे, इलेक्ट्रॉन का। मुझे ये बात मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन का बेटे, वो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो लाई करती है किस के बीच में बेटे, 0 से लेकर के मैक्सिमम के बीच में। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, ओके। सपोज कर बेटे कि आप क्या करवा रहे हो, फोटोन फोल करवा रहे हो फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर। अगर आप फोटोन फोल करा रहे हो फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, तो ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, क्या कि सपोज कर बेटे, और इस तरफ क्या ले रहे हो आप, फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, ठीक। तो मान ले कि किसी टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कितनी है बेटे, 0 है। जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना बेटे, वो 0 है। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी को आप 0 पुट करोगे, यहाँ पे डिवाइड बाय में एच आना चाहिए। जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी को 0 पुट करोगे बेटे, तो ये टर्म तेरी 0 बन जाएगी, और जो तेरी फ्रीक्वेंसी होगी किसके बराबर आएगी बेटे, म्यू नॉट के बराबर आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो 0 है ना तेरी, जो काइनेटिक एनर्जी 0 है बेटे, वो इस वाली एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब वो कब तक 0 रहने वाली है, मतलब कब तक 0 बेटे, वो जब तक तेरा जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो सपोज कर ये वाली कंडीशन वो ही है, म्यू नॉट बेटे, ठीक। मतलब जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि कैसा सा रिलेशन आना चाहिए। तो रिलेशन जो आएगा वो किस तरह से आएगा, ध्यान से सुन बेटे, क्या जो रिलेशन आता है तेरे पास वो कुछ ना कुछ कैसा सा आता, देख कैसा आता बेटे। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ किससे, y इक्वल टू mx प्लस में c से। अब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली तेरा एक कांस्टेंट है, c मतलब कांस्टेंट है, m क्या बेटे, स्लोप है। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो यहाँ पर जो v होगा वो y माना जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा बेटे वो x माना जाएगा, और जो तेरा ये h है वो स्लोप की तरह एक्ट करने वाला है, और म्यू नॉट क्या बेटे तेरा c है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, किसको सेटिस्फाई कर रही है बेटे, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि जो रिलेशन फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी के बीच में आएगा, वो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होने वाला है, ठीक। तो देख ध्यान से सुनो बेटे, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से आएगा, देख क्लियर है। सपोज कर कि आप जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है बेटे म्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप म्यू नॉट से कहाँ गए बेटे, म्यू तक गए हो। तो सपोज कर तेरा ये बेटे म्यू है, यहाँ पे तेरा क्या आ गया, म्यू आ गया। अब इस म्यू पे जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो कितनी बनती है बेटे, वो मैक्सिमम बनती है। तो बेसिकली जो ये वाला पॉइंट आएगा ना वो कौन सी आएगी बेटे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी। क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटे, इसका जो स्लोप होगा वो होगा बेटे m मतलब m कितना यहाँ पे, वो है 1/h। m कितना बेटे यहाँ पे 1/h, m मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी है बेटे 1/h। अगर आप इसका स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली 1/h आएगा। और इसी तरह से हम क्या करते हैं बेटे, h का वैल्यू निकालते हैं। h क्या यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना था 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। अब ध्यान से सुन बेटे, क्या कि आप अगर ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल बदल देते हो तो उसके बदलने से ना क्या होगा कि वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। वर्क फंक्शन चेंज होगा तो मतलब ये म्यू नॉट का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा,
म्यू नॉट का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, बट जो स्लोप होगा ना वो हमेशा ही 1/h आएगा। कितना आएगा? 1/h। यानी कि अगर आप कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल लेते हो, चाहे आप सीजियम लीजिए, चाहे आप सोडियम लीजिए, कुछ भी लीजिए, मतलब अगर आप कनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा ही आपको क्या देने वाला बेटे? 1/h का वैल्यू देने वाला है। आप उसको रिवर्स कर दो तो आपके पास 1/h मतलब कि आपको h का वैल्यू देने वाला है बेसिकली वो। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब जो बेटे मुझे नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है वो बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में बेटे? वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो बेसिकली मैंने क्या लिख दिया इसको? वेवलेंथ ही बेसिकली मैं 1/वेवलेंथ मतलब 1/लैम्डा ऑफ फोटोन करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जो मुझे जस्ट क्या करना है बेटे, यहाँ पे जस्ट क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो लेता हूँ ना मैं टर्मिनल, मतलब जो भी वेरिएबल लूँगा वो मैं 1/लैम्डा लेता रहूँगा। ठीक, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया बेटे? वो करा है 1c/लैम्डा। यहाँ पे कितना होएगा? ऑब्वियस ही बात है बेटे, c/लैम्डा नोट। कितना होगा? c/लैम्डा नोट। अगर मैं h की वैल्यू डिवाइड कर देता हूँ तो ध्यान से देख, ध्यान से सुन बेटे, मैं ये जो फॉर्मूला बनेगा तेरा वो कैसा बन जाएगा? ध्यान से देख बेटे, ये तेरा बनने वाला है किसके बराबर बनने वाला है? 1/लैम्डा बराबर 1/लैम्डा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय में h इंटू में c बेटे। तो जो तेरा ग्राफ आएगा ना 1/लैम्डा सॉरी नहीं, ये 1/लैम्डा क्यों आएगा यार? 1/लैम्डा तो यहाँ पर आएगा। 1/लैम्डा तेरा बेटे यहाँ पर आने वाला है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्वियसली बात है बेटे कि वो ये तेरी काइनेटिक एनर्जी ही है। काइनेटिक एनर्जी के बीच में और 1/लैम्डा के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कितना आने वाला है? वो आने वाला तेरा कितना भाई साहब? वो आने वाला है सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्राफ होगा वो भी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y बराबर mx प्लस में c। ठीक है, यहाँ पर ये जो आया है ये कितना है बेटे? 1/लैम्डा नोट आया है। कितना आया है? 1/लैम्डा नोट आया है। ठीक है, 1/लैम्डा नोट मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तेरे यहाँ पर। ओके, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान से सुन, यहाँ पर बेटे हम एक महत्वपूर्ण टर्म इजाद करनी है और उस टर्म को मैं बोलने वाला हूँ क्या बेटे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या है वो? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप लोग अपनी हेडिंग डाल लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है आपको अब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक, चलो जी, शुरू करते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ध्यान से देख बेटे, ध्यान से देख, मेरी बात सुनियो ध्यान से। हेडिंग डाले पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसको मैं लिखता हूँ किससे बेटे? V0 से। किससे लिखता हूँ? V0 से। ठीक है, चलो जी, शाबाश, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल में क्या है बेटे, ध्यान से सुन मेरी बात, कि हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर डिफरेंट फोटोन फॉल करवाते हैं। वो जो फोटोन है इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे। अब मान ले तूने क्या करा, मान ले तूने क्या करा बेटे? ठीक, ने क्या कर रखा था बेटे? शुरू में ना एनोड प्लेट को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा था और कैथोड प्लेट को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा था। क्लियर है? ठीक है जी। यानी कि इस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा था इस ट्यूब के अंदर, इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर, वो बेसिकली पॉजिटिव साइड से, बेसिकली शुरू में क्या था बेटा? ये पॉजिटिव था, ये क्या तेरा नेगेटिव था। हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटे वो कहाँ से कहाँ चलता है? वो हमेशा ही पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ चलता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुन क्या कि जो ये किसका डायरेक्शन है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हम वहाँ पे चार्ज रख देते हैं क्यू, तो वो चार्ज बेटे फोर्स एक्सपीरियंस करता है कितना बेटे? क्यू इनटू में ई। ठीक है, और बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसी डायरेक्शन में चार्ज क्या करने वाला है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और फोर्स एक्सपीरियंस करते उसी तरफ वो भागना चालू कर देता है। ठीक है, ध्यान से सुन, जब हमने इसके ऊपर फोटोन फॉल करवाए, अच्छा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब कि जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट साइड में लगने वाला है। अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकला बेटे, तो सपोज कर कि इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? जीरो से लेकर के कहाँ तक कर रही है बेटे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक कर रही है। जीरो से लेकर के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक कर रही है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हमने इसको एनोड को पॉजिटिव कर रखा है, कैथोड को नेगेटिव कर रखा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है बेटे उनके ऊपर फोर्स लगता है
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट किया है वो वी पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई करा है उसकी वजह से किया है। तो ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बेटे क्या करेंगे, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस के ई, तो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा बेटे, माइनस ए इंटू में कैपिटल ई। तो इसका मतलब ये बनता है बेटे कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना उसके डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स बेटे क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर देगा। ठीक है, तो फोर्स इस टाइम इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस तरफ लग रहा है बेटे, वो लग रहा है राइट साइड के अंदर, मतलब फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन की तरफ लग रहा है बेटे, राइट साइड के अंदर लग रहा है इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस टाइम ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना बेसिकली बेटे वो इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हमें मालूम है कि जो एच न्यू है, आइंस्टाइन इक्वेशन है, वो क्या बेटे एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो इस टाइम क्या हो रहा है, कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना इन इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या कर रहा है बेटे, सपोर्ट कर रहा है। तो जब हमने इसके ऊपर फोटोन फॉल कराया, उस फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में चला गया, बाकी बचा पार्ट किसके पास आ गया बेटे, वो काइनेटिक एनर्जी की उसमें आ गया वो। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर है भाई साहब। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ठीक है जी। अब कुछ तो वो काइनेटिक एनर्जी और ये फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा, तो उसकी वो स्पीड को बढ़ा देगा, तो डेफिनेटली बेटे हमें यहाँ पे लार्ज अमाउंट में करंट देखने को मिलने वाला है। अब ध्यान से सुन बेटे, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पोटेंशियल को ना डिक्रीज करना चालू कर देता हूँ। क्या करना चालू कर देता हूँ बेटे, मैं डिक्रीज करना चालू कर देता हूँ। तो जैसे ही आप डिक्रीज करते इसको जब आप क्या कर दोगे बेटे, जीरो कर दोगे। कितना कर दोगे, v = 0। मतलब v = 0 का मतलब क्या है कि आपने एनोड प्लेट को कितना कर दिया बेटे, जीरो कर दिया। कितना कर दिया आपने, जीरो कर दिया। मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं वेरिएबल कर सकता हूं तो आपने इसको जीरो कर दिया। अब ध्यान से सुनो बेटे, जीरो करने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन जो जीरो करने के बावजूद भी क्या हो रहा है बेटे, ध्यान से सुन कि इसके ऊपर फोटोन फॉल कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन के पास क्या बेटे, काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर उनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे बेटे, वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएंगे और वो इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बेटे अपनी एनर्जी आपस में कोलाइड करके लूज कर दें। कहाँ पर, इस ट्यूब के अंदर। और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करें बेटे, यहाँ पर पहुँच जाएं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे तो ध्यान से सुन बेटे, क्या होने वाला है कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस सर्किट के अंदर फिर से क्या फ्लो करना चालू कर दिया बेटे, इलेक्ट्रिक करंट हमें फ्लो होता हुआ मिल जाए बेटे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस प्लेट से इस प्लेट पे अभी भी पहुंच रहे हैं। जब हमने कितना करा बेटे, पोटेंशियल जीरो कर दिया। मतलब एनोड प्लेट का पोटेंशियल कितना कर दिया है, जीरो कर दिया है। ठीक है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जीरो पोटेंशियल पे हमें थोड़ा बहुत तो करंट मिलने वाला है। वो क्यों मिलने वाला भाई साहब, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी लेकर के राइट साइड में भाग रहे हैं। उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दे रहे हैं, मतलब आपस में कोलाइड करके, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या बेटे इस एनोड प्लेट तक पहुँच जाते हैं। क्या पहुँच जाते हैं बेटे, इस एनोड प्लेट तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, यहाँ तक हमें बात क्लियर हुई। क्या करते हो बेटे, अब आप क्या करते हो, जीरो तो कर दिया। अब आप क्या करते हो, इसके टर्मिनल चेंज कर देते हो। टर्मिनल चेंज करने का मतलब ये है कि अब की बार आप एनोड को नेगेटिव कर दोगे। किसके रिस्पेक्ट में बेटे, कैथोड के रिस्पेक्ट में। तो सपोज कर कि मैंने क्या कर दिया इसको भाई साहब, इसके जो टर्मिनल थे वो चेंज कर दिए। चेंज मतलब कि मैंने ना इसको क्या बना दिया, अब की बार उल्टा करना शुरू कर दिया। मतलब जीरो था तो जीरो से मैंने क्या करना शुरू कर दिया बेटे, इस तरह से। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये क्या बेटे नेगेटिव है, इस तरह से। तो अभी तो ये जीरो था, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, उल्टी साइड में लगा करके चलाने की कोशिश कर रहा हूँ जीरो से। मान ले शुरू में कितना था, अभी शुरू में 5 वोल्ट था, फिर मैंने 4 करा, फिर 3 करा, फिर 2 करा, फिर 1 करा, फिर 0 करा। तो जीरो वाली कंडीशन पे कुछ हमें करंट मिल रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, मैं माइनस के 1 वोल्ट करने की कोशिश करता हूँ। माइनस के 1 का मतलब क्या है, माइनस के 1 का मतलब ये बेटे क्या कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, मतलब इसके द्वारा दिया गया, और यहाँ पे क्या बन गया बेटे, पॉजिटिव बन गया इस वाली प्लेट के ऊपर, बैटरी की वजह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है वो कैसे हुआ बेटे, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ फ्लो हुआ है। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। तो पहले जब कंडीशन रिवर्स थी तो उस टाइम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या कर रहा था भाई साहब, सपोर्ट कर रहा था। बट अब इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा बेटे कि जो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है वो इस तरफ जा रहे थे,
मतलब राइट साइड में भागने की कोशिश कर रहे थे जीरो पोटेंशियल पे, ठीक है। अब हमने क्या करा बेटे, रिवर्स साइड कर दी, मतलब इसको बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया, मतलब एनोड को नेगेटिव ले लिया, कैथोड को क्या कर दिया बेटे, पॉजिटिव करना चालू कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे बेटे उस तरफ जा रहे थे एनोड प्लेट की तरफ, कैथोड से। एनोड प्लेट को हम कलेक्टर प्लेट भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करती है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बेटे, तो यानी कि जो फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब की बार वो इस तरफ लगने वाला है, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटे, तो डेफिनेटली इन इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो पहले जीरो पोटेंशियल पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, क्यों, क्योंकि उनके पास बेटे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, वो कहाँ से कहाँ तक थी, जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक थी। कहाँ से कहाँ तक थी बेटे, जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक थी। बीच में किसी ने लूज कर दी, कुछ एक पहुंच गए। अब वो जो पहुंच रहे थे ना, वो जो पहुंच रहे थे बेटे, उनके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगना चालू कर गया। अब वो फोर्स क्या करेगा, उसको फिर से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे बेटे, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते रहोगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन चलेगा वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी करंट देखने को नहीं मिला, तो जिस पोटेंशियल पे आपने ये चीज़ किया ना, उसको अपन बोलते हैं क्या बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसको हम लिखते हैं किससे, V0 से। किससे लिखते हैं बेटे, V0 से, ठीक है। तो सपोज कर शुरू में कितना इलेक्ट्रिक करंट था बेटे, जब हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन थी, ये वाला था। सपोज कर कितना था बेटे, 10 एम्पियर, जस्ट समझाने के लिए ये 10 एम्पियर था, 10 मिली एम्पियर मान लो, ठीक है। कितने वोल्ट पर था बेटा ये, सपोज कर कि 10 वोल्ट पर था। हमने पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करना चालू कर दिया, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आया बेटा वो कितना है, मान ले 5 मिली एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 5 मिली एम्पियर आ गया 0 वोल्ट पर, समझा रहा हूँ जस्ट मैं। उसके बाद आपने इसको नेगेटिव करना शुरू करा बेटे, ठीक है, -1 करा, -2 करा, -3 वोल्ट करा। जैसे आपने -3 वोल्ट करा, तो ये करंट घटता घटता कितना बन गया बेटा, ये 0 बन गया। तो -3 वोल्ट होगा वो बेसिकली क्या कहलाया जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाया जाएगा बेटे, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसको हम किससे लिखते हैं बेटे, V0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, V0 से लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुन मेरी बात। क्या कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो है जहाँ पर ये जो फोटो, मतलब एक रिवर्स साइड में नेगेटिव पोटेंशियल है, जहाँ पर जो तेरा सैचुरेशन करंट होता है वो 0 बन जाता है। अब हमें ये बात तो मालूम पड़ गई बेटे। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप सभी को मालूम है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस मालूम है। सपोज करके बेटे किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बेटे, V है, वहाँ पे मैं चार्ज रख देता हूँ कितना, Q, तो उस चार्ज के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कितनी आई बेटे, आएगी Q इंटू V। कितनी आएगी, Q इंटू V। अब ध्यान से सुन बेटे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लें कि किसी की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो जब वो मैक्सिमम वैल्यू है तो डेफिनेटली वो इस तरफ भागना चालू कर देगा, करेगा। अब ये नेगेटिव बेटे उसको अपोज करेगी, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी ना, बेटे, वो किस में कन्वर्ट होगी, वो हो चुकी है बेटे किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। क्यों, सपोज कर कि हमने इसके ऊपर कितना पोटेंशियल दिया बेटे, नेगेटिव, हमने दिया बेटे V0, बेसिकली कितना दिया, V0। अब वो जो चार्ज था वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो वहाँ तक आते आते किस में कन्वर्ट होगी बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। आपको मालूम है कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल V है, वहाँ पे चार्ज आ जाए Q, तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी बन जाएगी बेटे, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है बेटे -kE, और पोटेंशियल कितना बेटे, -kV। तो ये जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन का, वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटे, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो E इंटू में V किसके बराबर आया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर आया। बेसिकली ये V0 है, क्योंकि ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो जो V0 आता आपके पास वो किसके बराबर आता है बेटे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय में E, ठीक है। ये क्या बन जाता है, उसका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है। अब यानी कि अब आप इस चीज़ से ये भी लिख सकते हो, क्या, इसी से लिख सकते हो बेटे, ध्यान से सुन क्या, कि अगर मान लो मुझे क्या लिखना पड़ जाए, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखना पड़ जाए बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना पड़ जाए, तो मैं ऑब्वियस ही बात है लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से सुन, ये जो तेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आया ना, उसकी मल्टीप्लाई E से हो रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी थी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हमने एनर्जी कन्वर्ट की थी इंसिडेंट फोटोन की, वो किसके बराबर आई थी बेटे, वो आई थी 1240 डिवाइड बाय में लैम्डा इन नैनोमीटर,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बेटे, ठीक है, ठीक है। तो ये आएगा इसके बराबर बेटे 1240 डिवाइड बाय में लैम्डा यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो भी नैनोमीटर के अंदर, प्लस में कितना आने वाला, ये आने वाला E इंटू में वी नोट क्या बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो इस तरह से क्या बेटे हम इस इक्वेशन के अंदर हम निकाल करके दिखा देंगे, ठीक है। तो कई बार आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेता है, तो आप जस्ट ये वाले फॉर्मूले यूज़ कीजिए और उसका आंसर निकाल दीजिए, ठीक है बेटे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना पोटेंशियल के बीच में, मतलब जो अप्लाइड पोटेंशियल था उसके बीच में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बेटे, पोटेंशियल के बीच में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो ध्यान से सुन बेटे, मैंने ग्राफ कुछ इस तरह से बना लिया, ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ध्यान से सुन बेटे, इधर मैं ले रहा हूँ अप्लाइड पोटेंशियल और इधर ले रहा हूँ मैं बेटे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं आई से लिखता आया हूँ अभी तक। अब ये बात तो कंफर्म थी बेटे कि जब तेरे पास क्या था कि अप्लाइड पोटेंशियल था 0 वोल्ट, तो उस टाइम भी उसने कुछ इलेक्ट्रिक करंट दिखाया था, ठीक है। क्या दिखाया था, इलेक्ट्रिक करंट। सपोज कर 0 से आपने पॉजिटिव अप्लाई करना शुरू कर दिया बेटे, पॉजिटिव मतलब कि ये वाली कंडीशन है इस टाइम, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 0 से ये पॉजिटिव अप्लाई कर रहा हूँ, तो नीचे वाली कंडीशन क्या हट जा रही है, ये वाली चीज़ हट जा रही है यहाँ से, ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, और ये बैटरी कैसी है बेटे, वेरिएबल बैटरी है। तो 0 वोल्ट से जब मैं बढ़ाना शुरू करूँगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो उस इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या करेगा बेटे, सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। तो सुन ध्यान से कि मान ले कि जब ये 0 वोल्ट था तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उस 1000 में से केवल और केवल कितने पहुँच रहे थे भाई साहब, 500 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे। तो मतलब उस दरमियान जो करंट आ रहा था वो ये वाला करंट आ रहा था बेसिकली। अब मैं जैसे इसको पॉजिटिव करूँगा तो जितने इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहे थे, मतलब जो अपनी एनर्जी लूज़ कर रहे थे कोलिजन की वजह से, अब वो भी क्या करना शुरू कर दें बेटे, पहुँचना शुरू कर देंगे। तो पहले 500 पहुँचेंगे, फिर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो 600 पहुँचेंगे, फिर 700 पहुँचेंगे, फिर 800, फिर 900, फिर 1000, ठीक है। अब निकल ही हमारे पास 1000 रहे हैं, तो उसके ऊपर तो निकल नहीं रहे, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उतना ही यहाँ तेरा क्या बनने वाला भाई साहब, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते बढ़ाते रहोगे तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन बेटे इजेक्ट हो रहे थे वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद क्या होगा बेटे कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बढ़ेगा ही नहीं। क्या होगा, वो बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर वो बढ़ेगा ही नहीं तो वो क्या आना शुरू कर दे बेटे, कांस्टेंट आना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम करंट है ना, ये जो मैक्सिमम करंट है बेटे, इस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं क्या, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन मतलब कि मैक्सिमम करंट भाई इतना नहीं हो सकता किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए। अब उसके बाद क्या बेटे, दोबारा से कंडीशन अप्लाई कर कि मैंने क्या करा, 0 से उसको नेगेटिव करना शुरू कर दिया, मतलब ये वाली चीज़ इस तरह से, ठीक, नेगेटिव करना शुरू कर दिया एनोड प्लेट को। किसके रिस्पेक्ट में बेटे, कैथोड के रिस्पेक्ट में। अब वो फिर से वो वाली कंडीशन चालू हो जाएगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसकी मोशन को क्या कर रहा है बेटे, वो अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पहुँच रहे थे बेटे, 500 पहुँच रहे थे। कितने पहुँच रहे थे, 0 वोल्ट पे 500 पहुँच रहे थे। उसके बाद जब आप नेगेटिव करोगे तो उस 500 में से, उस नेगेटिव की वजह से बेटे कुछ और नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है बेटे, करंट भी धीरे धीरे क्या होना शुरू कर देगा, कम होना शुरू कर देगा। तो करंट अब की बार जो पोटेंशियल है हम लेफ्ट साइड में लेकर के जा रहे हैं, ठीक। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो करंट है ना धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो 0 बन जाएगा एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर। उस पोटेंशियल का नाम हमने क्या दिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम हमने उसका नाम दिया था। तो बेसिकली ये ग्राफ है किस का बेटे, अप्लाइड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से होता है बेटे ये। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब हम